तो दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से श्री राधे राधे। दोस्तों इस समय हम पहुंच गए हैं वृंदावन के सबसे फेमस मंदिर श्री रंगनाथ जी मंदिर। साल भर में सिर्फ एक बार खुलता है दरवाज़ा और दर्शन करने से मात्र मिल जाता है मोक्ष। वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में श्री रंगनाथ जी मंदिर जो कि काफ़ी फेमस है। जहाँ का बैकुंठ दरवाज़ा सिर्फ साल भर में एक बार खुलता है। मान्यता यह भी है कि जिसने भी इस दरवाजे को पार कर लिया उसे मोक्ष मिल जाता है। होली के दिनों पे इस मंदिर में गुलाल खेले जाते हैं। साल भर में सिर्फ एक बार खुलता है इस मंदिर का दरवाज़ा। श्री रामानुज संप्रदाय के मंदिर में श्री रंगनाथ जी का मंदिर भगवान विष्णु विराजमान है। वह शेषनाग पर मूर्ति रूप में है। उनके चरणों पर भगवान लक्ष्मी बैठी हुई हैं और भगवान ब्रह्मा वेदों का पाठ कर रहे हैं। इसके नीचे सोने की 3 अन्य मूर्तियां हैं। बाईं तरफ श्री देवी लक्ष्मी, दाएं में भूदेवी और बीच में रंगनाथ विष्णु जी हैं। मंदिर के 7वें द्वार का नाम श्री बैकुंठ दरवाजा है। वह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन खोला जाता है। अब अगला बैकुंठ जब भी आएगा ठीक उसी दिन यह दरवाज़ा खुलता है। दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला शिल्प में निर्मित हुआ है इस मंदिर का निर्माण। रंगजी मंदिर वृंदावन के कुछ फेमस मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला शिल्प में स्थित है। 1851 में एक जैन कारोबारी ने इसे बनवाया था। ऐसा माना गया था दोस्तों इस मंदिर में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दक्षिण भारतीय मंदिर में आ गए हों। भगवान राम ने विभीषण को दान में दी थी श्री रंग जी की मूर्ति। मंदिर से जुड़े राधा मुरारी कहते हैं कि मान्यता यह है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा इक्ष्वाकु ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्ति को अयोध्या में स्थापित किया गया था। राज्याभिषेक के दौरान श्री राम सभी को कुछ न कुछ दान कर रहे थे। इसी दौरान विभीषण ने उनसे श्री रंग जी की मूर्ति मांगी थी और कहा था कि वह इसे लंका में स्थापित करना चाहते हैं। विभीषण ने उस मूर्ति को रखा और लेके जा रहे थे तो जमीन पर थोड़ी देर रखने के बाद वह मूर्ति फिर अपने जगह से उठ नहीं पाई, तो इसी जगह वह मंदिर बन गया। यह मंदिर दक्षिण भारतीय रंगनाथ जी मंदिर की तरह है। इसके पुजारी भी दक्षिण भारतीय ही होते हैं। दोस्तों यह मंदिर काफ़ी बड़ा है और रंग जी मंदिर अथवा रंगनाथ जी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन नगर में स्थित है। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य के विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ या रंगजी नाम के से मंदिर यह विख्यात है। यह मंदिर सेठ लक्ष्मीचंद के भाई सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण दास द्वारा निर्मित किया गया है। उनके महान गुरु संस्कृत के उद्यत आचार्य स्वामी रंगाचार्य द्वारा दिए गए मद्रास के रंगनाथ मंदिर की शैली के मानचित्र के आधार पर यह बना हुआ है। इसकी लागत उस टाइम पर 45 लाख रुपए के लगभग आई थी। इसकी बाहरी दीवार की लंबाई 773 फीट और चौड़ाई 440 फीट है। मंदिर के अतिरिक्त एक सुंदर सरोवर और एक बाग भी अलग से इसे संलग्न किया गया है। मंदिर के द्वार का गोपुर काफ़ी ऊंचा है। भगवान
रंगनाथ के सामने 60 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट भूमि के भीतर धंसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ बनाया गया है। इस अकेले स्तंभ की लागत उस टाइम पे 10,000 रुपये आई थी। मंदिर का मुख्य द्वार 93 फीट ऊंचे मंडप से ढका हुआ है। यह मथुरा शैली का है। इससे थोड़ी दूर पर एक छत से ढका हुआ निर्मित भवन है जिसमें भगवान का रथ रखा गया है। यह लकड़ी का बना हुआ है और काफ़ी विशालकाय है। यह मंदिर का रथ वर्ष में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के समय चैत्र में बाहर निकाला जाता है। यह ब्रह्मोत्सव मेला 10 दिन तक लगता है। प्रतिदिन मंदिर से भगवान रथ में जाते हैं। सड़क से चलकर रथ 690 गज रंग जी के बाग तक जाता है जहां स्वागत के लिए मंच पर रखा गया है। इस जुलूस के साथ संगीत और मसाले भी जलती हैं। जिस दिन रथ का प्रयोग लाया जाता है उस दिन अष्ट धातु की मूर्ति रथ के मध्य स्थापित की जाती है। इसके दोनों ओर चौधारी ब्राह्मण खड़े रहते हैं। भीड़ के साथ सेठ लोग भी तब रथ के रस्से को पकड़कर खींचते हैं और लगभग 2.5 घंटे के अंतराल पे काफ़ी जोर लगाकर यह दूसरी बार पार कर ली जाती है। आगामी दिन शाम की बेला में आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन किया जाता है। आसपास के दर्शनार्थियों की भीड़ भी इस समय काफ़ी एकत्र रहती है। अन्य दिनों जब रथ प्रयोग में नहीं आता है तो भगवान की यात्रा के लिए कई बड़े वाहन हैं। कभी जड़ाऊ, कभी पालकी, कभी पुण्यकोटि तो कभी सिंहासन होता है और कभी कभी कल्प वृक्ष भी रहता है। दोस्तों, इस समारोह में लगभग उस टाइम पर 5,000 रुपये की धनराशि व्यय की जाती थी। दोस्तों, यह मंदिर काफ़ी बड़ा है और इस मंदिर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर कितना खूबसूरत है। दोस्तों, काफ़ी बड़ा यह मंदिर आप जब भी देखोगे आप इस मंदिर पे मोहित हो जाओगे। दोस्तों, प्रत्येक सवेरे यहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है। और दोस्तों, यह मंदिर काफ़ी बड़ा है। सन 1868 में स्वामी ने पूरी जमींदारी एक प्रबंध समिति को हस्तांतरित कर दी थी। इसमें 2,000 रुपये की टिकटें भी लगी हुई थी। स्वामी के बाद श्री निवासाचार्य को नामजद किया गया था, जो अपने पूर्वज की भांति विद्वान न होकर सामान्य जन की भांति शिक्षित था। उसके दुराचरण के कारण व्यवस्था में आवश्यकता आन पड़ी। उसकी लंपटा जग जाहिर और कुख्यात थी। उसकी फिजूल खर्ची की कोई सीमा नहीं थी। उसके पिता के निधन के बाद वह कुछ गुजारा भत्ता पाता रहा। मंदिर की व्यवस्था सेवा के लिए मद्रास से दूसरे गुरु लाए गए। जमींदारी पूरी तरह 6 सदस्यों की एक समिति में नियंत्रित रही। इसमें से सबसे उत्साही सेठ रामदास नारायण थे। सेठ को न्यासियों का मुख्तार आम बनाया गया। मंदिर की 20 लाख की संपत्ति इसी सेठ के नाम पर कर दी गई। इस सुप्रबंध के बाद उत्सव समारोहों के आयोजनों में कोई गिरावट नहीं आने दी और दफ्तरों की वैतनिक व्यय में भी कमी हुई। प्राभूत वाले गांव में से 3 गांव महावन में और 2 जलेसर में थे। जयपुर नरेश मान सिंह ने रंगजी मंदिर को ये दान किए थे। यद्यपि वह राज सिंहासन का वैधानिक अधिकारी था, फिर भी वह उस समय उस पर कभी न बैठा। राजा पृथ्वीराज की रानी के गर्भ से वह उसके निधोपरांत पैदा हुआ था। सन 1779 ईस्वी में पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके भाई प्रताप सिंह ने उत्तराधिकारी का दावा किया। दौलतराव सिंधिया ने इससे भतीजे मान सिंह का अधिकार रोक दिया। मान सिंह युवा राजकुमार था और साहित्य और धर्म के प्रति समर्पित था। 30,000 रुपये वार्षिक आय के आश्वासन पर
राजा की उपाधि त्याग कर वह वृंदावन में वास करने लगा। उसने कठिन धार्मिक नियमों के पालन में शेष जीवन काल यहीं व्यतीत किए। 70 वर्ष की आयु में सन 1848 ईस्वी में वहीं उसका निधन हुआ। 27 वर्ष पर्यंत पालथी मारे एक ही मुद्रा में वह बैठा रहा। वह अपने आसन से कभी भी नहीं उठता था। सप्ताह में बस एक बार ही प्राकृतिक विवशतावश वह आसन छोड़ता था। 5 दिन पूर्व ही उसने अपने अंत की भविष्यवाणी कर दी थी। अपने बूढ़े सेवकों की देखभाल करने के लिए सेठ से प्रार्थना की थी। उनमें से लक्ष्मी नारायण व्यास नामक एक सेवक सन 1874 ईस्वी में अपनी मृत्यु परत मंदिर तक की जमींदारी का प्रबंधक बना रहा। दोस्तों, काफ़ी बड़ा मंदिर है और आप मंदिर को देख सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर तुरंत पहुंच जाए फ्रेंड्स। और कमेंट में बताइएगा
कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।